नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी न्याय यात्रा के जरिए लोगों की समस्याओं पर गौर कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य बड़े नेता लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों की बातें सुन रहे हैं। भले ही चुनावी तारीखों का अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल अपना कुनबा बढ़ाने में जुट चुके हैं। हालांकि देश में आज जनता की क्या दशा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस मौजूदा भाजपा सरकार में अन्नदाता कहे जाने वाले किसान अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे हैं। एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान आज सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी बातें सुनने की सरकार को फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार में सिर्फ किसान परेशान हैं, बल्कि एक से बढ़कर एक मुद्दे हैं। अब आज रोजगार की कैसे मारामारी हो रही है। युवा अपनी डिग्रियां लिए सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आज आलम यह है कि प्रदेश को या केंद्र, जहां भी भाजपा का शासन है, लगातार हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक जैसे मामले सामने आ जाते हैं और युवाओं को रोजगार मिलने की दिख रही उम्मीद की किरण बुझ जाती है। हालांकि इन सब से भाजपा को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन भाजपा बिना इन सब डैमेज को कंट्रोल किए इस बार फिर चुनावी मैदान में है और 400 पार का नारा दे रही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। भाजपा से न केवल जनता बल्कि उनकी खुद की पार्टी के नेता भी बगावत पर उतर आए हैं और पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह कहीं ना कहीं भाजपा की गलत नीतियां हैं और भाजपा द्वारा लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में भाजपा के एक के बाद एक नेता शामिल होते जा रहे हैं, जिससे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकती है। खैर, चुनाव से पहले भाजपा नेताओं की बगावत की लिस्ट काफी लंबी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली सूची जारी होते ही भाजपा में बगावती बोल शुरू हो गए हैं। जी हां, लोकसभा का टिकट कट जाने से नाराज चल रहे बीजेपी के चुरू सांसद राहुल कस्वा की ये ज्वाइनिंग दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर हुई। आपको बता दें कि राहुल कस्वा लगातार 2 बार से चुरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट कर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को थमाया है। इसके बाद से राहुल की नाराजगी सामने आने लगी है। पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। हाल ही में विधानसभा चुनाव में तारानगर से राजेंद्र राठौर की हार के बाद चुरू जिले की राजनीति में भूचाल आ गया था। तब राजेंद्र राठौर ने राहुल कस्वा का नाम लिए बिना उन पर आरोप लगाए थे। इसके बाद राठौर और कस्वा के बीच कलह की खाई जो है वो बढ़ती गई। दोनों गुटों की तरफ से तीखे जुबानी हमले किए जाने लगे। इससे इलाके की राजनीति में कड़वाहट का माहौल हो गया था। इसके बाद हाल ही राजगढ़ समर्थकों के साथ सभा कर बगावती तेवर दिखाए जाने लगे। भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हैं मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चुरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चुरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है। और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस का हाथ थामा, बल्कि कांग्रेस के साथ मिलकर जीत का भी भरोसा दिलाया। बता दें कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। मेरी लोकसभा चूरू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे
कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में बगावती स्वर जो हैं वो उठने लगे हैं, बल्कि हरियाणा में भी भाजपा नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें कि हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बृजेंद्र सिंह भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वीरेंद्र सिंह 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट दिलाया था। जानकारी के अनुसार बृजेंद्र सिंह भाजपा की टिकट कटने की संभावना मानी जा रही है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ने 2014 में कांग्रेस छोड़ी थी। इसके बाद भाजपा ने राज्यसभा सदस्य बनाकर उन्हें केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाया था। उनकी पत्नी प्रेमलता को उचाना सीट से विधायक बनाया। 2019 में बृजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा सीट पर उतारा गया था। अब 10 साल बाद वीरेंद्र सिंह का परिवार कांग्रेस में वापसी कर रहा है। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करते ही भाजपा को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है, वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत। इन पूर्व भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा में आलाकमान किसानों और बेरोजगार की बात नहीं सुन रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं कि अपने हर संबोधन में किसानों और युवाओं की बात कर रहे हैं, लोगों को लगातार गारंटियां दे रहे हैं, जिससे कि जनता तो उनके साथ हो ही रही है, लेकिन इससे भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा, आप वीडियो में देखिए। बीजेपी कहती है किसानों को हम एमएसपी नहीं दे सकते। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम। मोदी जी की सरकार किसानों को हाईवे पे रोकती है, कील ठोक के दीवार बनाकर। सही बात है। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ एमएसपी चाहते हैं। उन्होंने कहा देखिए, आप सब लोगों को सही दाम दिलवाते हो। दुकान में कोई कुछ बेचता है, उसको सही दाम मिलता है। चिप्स का पैकेट कितने का होता है? छोटा वाला, हाँ, 5 रुपए का, 10 रुपए का। उसमें कितने आलू होते हैं? 4 आलू कितने होते हैं उसमें? मैंने कल शक्ति सिंह जी से पूछा, चिप्स का पैकेट दिखा के पूछा, उसमें आधा आलू होता है।
आधा आलू दुकान में 10 रुपए का बिकता है, मगर जब किसान बेचता है तो आधा आलू कितने का बिकता है? तो किसान बस ये कह रहा है कि भैया हमें भी आलू के चिप्स का थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पैसा दे दो। आप पूरा का पूरा फायदा दूसरे लोगों को दे रहे हो। आलू के चिप्स का पैकेट 10 रुपए का होता है। आलू हमने उगाया है, हमें 10 रुपए के 5 रुपए मत दीजिए, 2 रुपए तो दे दीजिए, 3 रुपए तो दे दीजिए, ये कह रहा है वो। और मोदी जी कहते नहीं, 10 रुपए के पैकेट में तुम्हें पैसे मिलेंगे, 1-2 पैसा देंगे फेंक के तुम्हें। तो किसान गुस्से में, मोदी जी कहते नहीं देंगे। हम मैनिफेस्टो में लिख दिया कि लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के सब किसानों को कांग्रेस पार्टी दे देगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे का मुद्दा भी उठा रहे हैं। 2 काम करने हैं। पहला काम जाति जनगणना, इससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह पता लग जाएगा कि इस देश में पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। और उसके बाद आर्थिक सर्वे, मतलब इनको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो धन है उसमें से मेरे समाज के हाथ में इतना आ रहा है। हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, सबको पता लग जाएगा भैया मेरे जैसे लोग मीडिया में इतने हैं, सबसे 200 बड़ी कंपनी में पिछड़े इतने हैं, दलित इतने हैं, आदिवासी इतने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, आपको सब पता लग जाएगा। इसके बाद आप अपना हक मांग पाओगे। ऐसे में राहुल की इन गारंटियों और भाजपा नेताओं के बगावत से पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि अभी तक चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। अब सियासी गलियारों में ये जो चर्चाएं हैं, इनके बीच ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। और लेकिन इन बागी नेताओं और जनता के बगावती तेवर से एक बात तो साफ है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा की राहें आसान नहीं होने वाली हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।